कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। धर्मवीर भारती जी का मिथकीय काव्य कनुप्रिया राधा को नितांत अकेली, सिर पर हाथ धरे बैठी विप्रलब्धा नारी के रूप में नहीं चित्रित करती। हालांकि यह सच है कि इस रोमांटिक काव्य में सर्वाधिक चित्रण जिस्म की मधुचर्या का रहा। कृष्ण की अंतरंग केली सखी राधा मात्र उनके सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बनती हुई दिखाई देती है, पर दूसरी ओर वो प्रश्न भी उठाती है। वो कृष्ण के वर्तमान से चाहे अनभिज्ञ हो, लेकिन उस वर्तमान की सार्थकता जानने के लिए वो काफी उत्सुक दिखाई देती है। वो कबूल करती है कि उसके तन्मयता के गहरे क्षण मात्र रंगे हुए आकर्षक शब्द थे, जिसका कोई अर्थ न था, कोई सार्थकता न थी। तो फिर वो पूछती है, सार्थकता क्या है? इस बात को वह स्वयं कनु से जानना चाहती है। ध्यान रहे, कनु अर्थात कृष्ण यहाँ उपस्थित नहीं है। यह मात्र राधा का, विप्रलब्धा राधा का एकालाप है। और वो कुछ यूं पूछती है, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। इस सार्थकता को, युद्ध की सार्थकता को जैसे तुमने अर्जुन को समझाया है, कनु तनिक मुझे भी समझा दो, ये राधा कहती है। मेरे लिए ये सब शब्द अर्थहीन हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। तुम अगर मेरे पास बैठकर मेरे कुंतल, मेरे बाल जो रूखे हैं, जिसके जो केश संरक्षण तुम्हारे अभाव में करती नहीं हूं और एकदम रूखे हो गए हैं, उनमें उन रूखे कुंतलों में अगर तुम उंगलियां उलझाकर तुम्हारे कामते अधरों से तुम मुझे समझाते, तब शायद मैं कुछ समझ भी पाती। ये वही केश है, आपको ये जानना है राधा के, ये वही केश है राधा के जिसमें कृष्ण की उंगलियां हमेशा उलझाए रहती थी, और आज ये केश रूखे हो गए हैं। इनमें कृष्ण की उंगलियां भी नहीं उलझती। राधा कहती है, ये जो शब्द हैं मेरे लिए सब अर्थहीन हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द,
कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो कनु। कर्म की बातें, स्वधर्म की बातें, निर्णय लेने की बातें, कब उचित रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए, और दायित्व की बातें, ये सब बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ तन्मयता के क्षण बिताए हैं। प्रणय जानती हूं मैं, तुमने मुझे प्रणय मात्र सिखाया है। जब मेरे साथ थे तुम ये कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व वगैरह बातें तुम करते भी नहीं थे। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द, अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो। गली गली में आजकल यही चर्चा हो रही है, तुम्हारे गीतोपदेश की, तुम्हारे कर्मोपदेश की, तुम्हारे धर्म उपदेश की, निर्णय लेने की क्षमता, दायित्व के बारे में जो तुमने समझाया, उसकी चर्चा आजकल ब्रज की गली गली में हो रही है। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। अर्जुन ने चाहे कुछ समझ लिया हो तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर, लेकिन मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। राह में आती जाती हूँ तो मेरे कानों में ये शब्द सुनाई देते हैं, क्योंकि गांव वाले सभी जानते थे हम दोनों का जो रिश्ता था। और जब मैं जाती हूँ तो मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि कृष्ण कर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तभी ये सब युद्ध की जो अमंगल छाया है जो यहाँ छाई हुई है वो धर्म की स्थापना के लिए है। तो ये शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, तो मैं उस समय कल्पना करती हूँ तुम्हारे वो अधर, कृष्ण के अधरों के रस का पान राधा ने किया था, लेकिन वो प्रणय रस का पान था। उसमें इस प्रकार के धर्म अधर्म का जो दर्शन था उसका ज्ञानोपदेश नहीं था। तो राधा कल्पना करती है, क्या कृष्ण के उन्हीं अधरों से इन ये सब शब्द निकले होंगे। राधा को आश्चर्य होता होगा कि जो कान्हा केवल मुरली बजाकर मधुर स्वर में सभी को आकर्षित करते थे, जो मेरे से प्रेम भरी बातें करते थे, उनके अधरों से इस प्रकार के शब्द भी निकलते होंगे। राह में आती जाती सुन लेती थी तो उसे बहुत दुख होता था, और वो सोचती थी कि कान्हा का वो अधर जिससे प्रणय निकलता था, आज उससे ये सब निकल रहा है। वो कल्पना करती है कि कब कान्हा ने पहली बार इन शब्द का प्रयोग किया होगा। राधा फिर आगे कहती है, तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होठ, ये सब एक पुरुष के सौंदर्य का, शारीरिक सौंदर्य का लक्षण माना जाता था। और इन जिस्मी बातों से ही राधा परिचित थी। कान्हा के इन जिस्मी सौंदर्य पर ही वो केंद्रित भी थी, वो जानती भी वही थी। देखिए, तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, एक पुरुष सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। जो ग्रीवा, जो मतलब जो गर्दन शंख के समान हो। शंख के बारे में तो आपको पता ही होगा, शंख बजाते हैं हम पूजा के समय। इससे ये होता है कि वातावरण से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्षय हो जाती है। वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र का वर्णन करते हुए इसका इस प्रकार का वर्णन किया है। राम के बारे में उन्होंने कहा, कंधे चौड़े एवं उठे हुए, भुजाएं लंबी, ग्रीवा शंख की तरह, घुटनों तक लंबे हाथ, ये सब पुरुष के लिए शुभ लक्षण माने जाते हैं। तो राधा को इस शारीरिक सौंदर्य पर ही राधा केंद्रित थी। तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारे अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, तुम्हारी जो आंखों की जो तुम्हारे आंखों में जो जादू था, जो अधखुली दृष्टि, जो दूसरों को आकर्षित करने में काफी
मास्मरिक शक्ति था तुम्हारी आंखों में, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होठ। तुम्हारे होठों से तुम्हारे होठों में जादू का असर था। तुम जो भी बोलते थे, प्रणय में जो भी बोलते थे, सभी को बांधे रखने की क्षमता तुम्हारे उन अधरों में थी। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा फिर कल्पना करती है कि अर्जुन की जगह वो खड़ी है। उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। हालांकि वो नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, वो किसके पक्ष में है, वे वो कौरवों के पक्ष में है या पांडवों के। एक्चुअल समस्या क्या है ये वो नहीं जानती, लड़ाई किस बात की हो रही है। लेकिन उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मात्र कृष्ण के होठों से कुछ सुनना चाहती है, कृष्ण के समीप जाकर कृष्ण की बातें सुनना चाहती है। इसलिए वो अर्जुन की तरह अपने आप को कल्पना करती है कि वो अर्जुन की जगह है और वो कृष्ण के सामने खड़ी है। उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। वो ये नहीं जानती कि युद्ध किस लिए है, वो कौन से पक्ष में है, लड़ाई किस बात की हो रही है। उसे इस समय एक युद्ध का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो नहीं पता। उसे तो मात्र उसका एकमात्र उद्देश्य तो यह है कि वो कान्हा के पास खड़े हो और कान्हा उसे समझाए और वो उस मोह को लेकर कान्हा के सामने खड़ी है, ऐसी उसकी कल्पना है। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मेरे लिए सब अर्थहीन है कान्हा। तुम जो कर्म की बात कर रहे हो, स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये सब मेरे लिए मात्र अर्थहीन शब्द हैं। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। देखिए ये कल्पना कर रही है कि ये कृष्ण के सामने खड़े हैं अर्जुन की जगह और उसे ये नहीं पता कि युद्ध किस बारे में है, लेकिन उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक्चुअल मोह क्या है? धर्मोपदेश सुनने का नहीं है। वो जो धर्मोपदेश दे रहे हैं, जो जो व्यक्ति धर्मोपदेश दे रहा है, उसके पास खड़े होकर उसके जादू भरे होठों से जो शब्द निकलते हैं, उसे सुनने मात्र का आग्रह है उसका। और क्या निकलता है कृष्ण के मुंह से? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इस प्रकार के कई शब्द निकलते हैं। ये सब मेरे लिए नितांत अर्थहीन है कनु। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। देखिए वहां भी उसका जो जिस्मानी आकर्षण है, वो शब्द नहीं सुन रही है, वो तत्वज्ञान नहीं सुन रही है, वो दर्शन नहीं सुन रही है। युद्ध के बारे में, युद्ध की अनिवार्यता के बारे में जो कान्हा समझा रहे हैं वो नहीं सुन रही है। वो अंजलि, एक एक शब्द को मानो अंजलि बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। शारीरिक आकर्षण इतना अधिक है कि वो कान्हा के पास खड़े होकर कान्हा कुछ कुछ कर्म धर्म वगैरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये है कि उस बातें करने वाले को पी रही है। और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। तुम्हारे तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे अभाव में, तुम्हारा ये जो जिस्म का तेज है, मैं इससे एकदम, मेरे लिए ये बिल्कुल प्राप्य नहीं था। लेकिन आज तुम्हारे सामने जब मैं गीतोपदेश सुनने के लिए खड़ी हूँ तो मैं तुम्हारे जिस्म को मानो अंजुरी भर कर, तुम्हारे ओंठों से निकले उन शब्दों को मानो मैं अंजुरी अंजुरी में भर कर पी रही हूँ।
मैं मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को, मेरा जिस्म एकदम मूर्छित था, आहत था। प्रणय का आस्वादन मैंने किया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे छोड़कर चले जाने में मेरी क्या हालत हुई मेरे जिस्म की, तुम नहीं जान पाओगे कनु। इसलिए मैं कल्पना करती हूँ कि मैं अर्जुन की जगह हूँ। मैं केवल हमारे और तुम्हारे बीच के जो जिस्म का आकर्षण था, उसकी पूर्ति के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे ये कर्म धर्म की बातों को बिल्कुल अर्थहीन समझती हूँ। वो मेरे लिए केवल शब्द हैं जो अर्थहीन है। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। जैसे रजनीगंधा के फूल होते हैं, वैसे ही तुम्हारे होठों से जो शब्द झरते हैं, वैसे ही एक एक के बाद झर रहे हैं। तुम्हारे जादू भरे होठ हैं कान्हा, एक के बाद एक के बाद एक। और क्या झर रहे हैं कि जो शब्द निकल रहे हैं तुम्हारे होठों से, वो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। देखो कैसे अचरज की बात है। तुम कह रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, और मुझे जब वही शब्द जब मेरे कानों में पड़ते हैं तो मुझे लगता है राधन राधन राधन। तुम राधा राधा पुकार रहे हो। शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है। मैं, केवल मैं। तुम चाहे मुझे युद्ध की सार्थकता के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द लेकर मेरे सामने आओ कनु, लेकिन तुम्हारे उन अगणित शब्दों में, उन संख्यातीत शब्दों का एक ही अर्थ मेरे लिए सार्थक लगता है, और वो है मैं, केवल मैं। तुम्हारे लिए केवल मैं ही सबसे बड़ी सार्थक शब्द हूँ। मैं ये जानती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो कान्हा, तुम चाहे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, बड़े बड़े तत्व ज्ञान कहो, बड़ी बड़ी बातें कहो, इन बातों को चाहे अर्जुन ने समझ लिया हो, लेकिन मेरे कानों में ये जो शब्द पड़ते हैं, तो मुझे वो केवल अर्थहीन शब्द मात्र लगते हैं। मैं तो केवल राधा राधा सुनती हूँ, और मैं उन शब्दों में अपने आप को पाती हूँ। मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे कनु? क्योंकि जो भी तुम समझाओगे, मेरे कानों में जब वो शब्द पड़ेंगे तो मुझे केवल मैं ही सुनाई दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे ओठों से निकले हुए जादू भरे शब्द राधा राधा राधा, ये ही मैंने सुन रखा है। तुम जैसे, तुम्हारे ओठों में जो जादू भरी पुकार थी जब तुम मुझे बुलाते थे, केवल मुझे वो ही याद है। तुम्हारा वर्तमान जो है, जो तुम इतिहास निर्माता के रूप में, आज का तुम्हारा जो वर्तमान है, वो मेरे लिए एकदम अनभिज्ञ है, अर्थहीन है। तनिक भी सार्थकता नहीं है इसमें। मैं अगर चाहकर भी तुम्हारे पास आकर अर्जुन की तरह सार्थकता समझने की कोशिश भी करूं, तो मेरे कानों तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मुझे तो केवल राधा राधा ही सुनाई देगा। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? उन शब्दों से जिसमें केवल राधा राधा ही निकल रही है, जिसमें केवल प्यार ही प्यार है, तो उन शब्दों से मुझे तुम इतिहास कैसे समझाओगे कनु? तो इतिहास को एकदम निरर्थक मानते हुए, महाभारत युद्ध को निरर्थक मानते हुए, धर्मवीर भारती की राधा एक तरफ कनु से कुछ प्रश्न करती है, जो हमने देखा एक प्रश्न में वो प्रश्न करती है, वो पूछती है कि मैं क्या केवल एक पुल थी तुम्हारे लिए? फिर वो और पूछती है कि देखो, मुझे सार्थकता समझा दो कनु, तनिक मुझे भी समझा दो, जैसे अर्जुन ने समझा है शायद मैं समझ लूं। फिर इसका समाधान स्वयं धर्मवीर भारती शब्द अर्थहीन में देते हैं। देखिए, एक ही कैरेक्टर के द्वारा, राधा के द्वारा, एक तरफ वो प्रश्न पूछवाते हैं और राधा से ही समाधान भी ढूंढ निकालते हैं कि युद्ध
कभी भी किसी भी युग में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सार्थक समाधान नहीं है, चाहे हम उस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम ही क्यों न दें। शब्द अर्थहीन इसी पर प्रकाश डालता है कि राधा उन शब्दों को अर्थहीन घोषित करती है जो कृष्ण ने गीतोपदेश के रूप में अर्जुन को दिया था। देखिए, यही शब्द अर्जुन के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। एक समय में जब युद्ध के निर्णायक स्थल पर, जब कर्मभूमि में, जब कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने सामने गुरुजनों को देखकर, अपने ही बंधुजनों को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया था, वहीं इन शब्दों ने काफी अहमियत पाई थी, वहीं ये शब्द सार्थक बन पड़े थे। लेकिन वही शब्द राधा के लिए अर्थहीन, मात्र अर्थहीन शब्द निकलते हैं। यही सिद्ध करना चाहते हैं कवि धर्मवीर भारती। 1959 में प्रकाशित कनुप्रिया इसी पर जोर देती है कि युद्ध किसी भी युग में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए वो महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारे पुराण जो है, रामायण और महाभारत, इस ये हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। हम समझ सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरी जनता, एक भारत की पूरी जनता जहां आस्था लिए हुए है महाभारत पर, तो उस एग्जाम्पल के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि जब महाभारत का धर्म युद्ध ही वाजिब न था, तब आज के जमाने में जो युद्ध हो रहा है, होता आ रहा है कई राज्यों में, जहां अनेक लोग मारे जाते हैं, तो उस युद्ध का कोई फायदा नहीं है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, जिन श्रोतागणों ने कनुप्रिया का इंट्रोडक्शन वीडियो न देखा हो, कृपया देखिए, क्योंकि कवि के बारे में और इस कनुप्रिया के बारे में जो बैकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्शन है, और धर्मवीर भारती जी के बारे में जो हमने बातें कही, जो आपको जानना जरूरी है, वो इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। और उनका जो मकसद जो था, वो स्वयं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए जाते थे युद्ध भूमि में, और युद्ध के विनाशकारी रूप को उन्होंने स्वयं देखा और उनका कवि हृदय काफी विचलित हुआ। तभी उन्होंने अंधायुग और कनुप्रिया जैसी रचनाओं की सृष्टि की, कि मानव कम से कम इन रचनाओं से कुछ सीखे कि युद्ध केवल अर्थहीन शब्द मात्र हैं, वो कभी सार्थक सिद्ध नहीं होता।